बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हैं मैथ्स एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थॉमस कैलकुलस। सबसे पहले उसका लेक्चर नंबर 1 जो है वो बेसिकली है फंक्शंस। तो वर्ड देखेंगे फंक्शंस होता क्या है, फंक्शन यूज़ कहाँ पे होता है, फंक्शन का हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ है और फंक्शन का मैथ्स में कहाँ पे यूज़ है। सबसे पहले हम लोग मैथ्स में देख लेते हैं तो फंक्शन यूज़ कहाँ पे होता है। हम लोग मैथ्स के किसी भी फील्ड में चले जाएँ, लाइक डिफरेंशिएशन में चले जाएं, इंटीग्रेशन में चले जाएं, ट्रिग्नोमेट्री में चले जाएं, इवन किसी भी फील्ड में चले जाएं, हम लोगों को यूज़ करना होता है हमेशा फंक्शंस का। हम लोग ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट 75% इन मैथमेटिक्स वो यूज़ अ फंक्शन। हम लोग हर देखें किसी भी फील्ड में चले जाएं, हम लोग डिफरेंट फंक्शन को यूज़ करते हैं। फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्री लेते हैं, फंक्शन की इंटीग्रेशन लेते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है साइन एक्स, बेसिकली दिट इज़ अ फंक्शन। इसी फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होगी, डिफरेंशिएशन क्या होगी, इसकी ट्रिग्नोमेट्री क्या होगी। इसका मतलब मीन्स दैट कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन भी ली जा सकती है, इसकी डिफरेंशिएशन भी ली जा सकती है। मीन्स दैट कि 75% हमारा यूज़ होता है, फंक्शन जो है यूज़ होता है हमारा मैथ्स के अंदर। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो फंक्शन यूज़ कहाँ पे होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारा एक बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या बच्चा है, तो रोता ही क्यों है वो। लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं जो फंक्शन है ना वो है बच्चा, लाइक बेबी, ठीक है। अब बेबी रो रहा है, मीन्स दैट कि हमने उसको मारा है। लेट्स सपोज वी आर टीजिंग, हमने उसको टीज़ किया है। अगर हम लोग उसको टीज़ करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, आउटपुट में क्या देगा, रोना, लाइक वीपिंग। लाइक एक बच्चे किसी भी चीज़ को, किसी भी फंक्शन को हम लोग इनपुट देंगे तो बदले में क्या देगा, हमें आउटपुट देगा, और दैट्स आउटपुट। इसी तरह हम लोग करते हैं फंक्शन की बात। अब हम लोग फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो फंक्शन होता क्या है। फंक्शन की डेफिनेशन ये है, लाइक फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई विच असाइन एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई। मीन्स दैट फंक्शन एक ऐसी मैपिंग होती है जो एक सेट से दूसरे सेट के अंदर जाती है। एक सेट के तमाम एलिमेंट्स को उस फंक्शन के अंदर पुट करने से वो दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट पे, नॉट एवरी एलिमेंट मे और मे नॉट है, मे और मे नॉट एवरी एलिमेंट पे असाइन करके उसको हम लोग कहते हैं मैपिंग, उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली फंक्शन। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स से वाई तक, तो वाई इज इक्वल टू फंक्शन, इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है लिखने की। अब ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स से वाई में ही जाए। अगर लेट सपोज हम लोग यहाँ पे कह देते हैं फंक्शन ए से बी में जा रहा है, ठीक है, उसके ए के तमाम एलिमेंट्स यूनिकली मैप कर रहे हैं किसके ऊपर, बी के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह लिखेंगे अ फंक्शन फ्रॉम ए से बी, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ ए, ठीक है। मतलब ए के तमाम एलिमेंट्स हम लोग पुट करेंगे फंक्शन के अंदर तो वो यूनिकली असाइन होंगे बी के सेट के ऊपर। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है, हम लोग इसको आगे एग्जांपल्स के जरिए देखेंगे कि व्हाट इज़ फंक्शन। अब हमारे पास यहाँ पे दो सेट हैं। एक फंक्शन है जो सेट एक्स से सेट वाई में जा रहा है। फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर हम लोग एफ ऑफ 1 पुट करते हैं, मतलब इसके तमाम एलिमेंट्स को फंक्शन में पुट करेंगे, वो यूनिकली मैप करेंगे इनके ऊपर, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4 तक एलिमेंट है तो एफ ऑफ 4 तक आ जाएगा। जब एफ ऑफ 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 1। एफ ऑफ 2 करेंगे तो 2, 3, 4। मीन्स दैट कि 1 जो है वो 1 पे मैप हुआ, 2 जो है 2 पे मैप हुआ, 3 3 पे, 4 4 पे। मीन्स दैट कि ये एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स मैप्स टू एवरी एलिमेंट ऑफ वाई। अब हम लोग इसकी कॉन्ट्राडिक्शन में देखेंगे कि जो उसके और एलिमेंट पे मैप ना करे, उसके यूनिक एलिमेंट्स पे मैप करे। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1। अगर हम लोग इस फंक्शन में पुट करते हैं, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 4। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 9। एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 का स्केल क्या होता है, 16। तो इसमें यूनिक, अब देखो 1 जो है वो 1 पे मैप कर रहा है, 2 जो है वो 4 पे मैप कर रहा है, 3 जो है वो कहीं जाके मैप करेगा 9 के ऊपर, एंड 4 इज मैप टू 16। मीन्स इसके सेट वाई के यूनिक एलिमेंट, नॉट 2 पे भी मैप नहीं किया, 3 पे भी मैप नहीं किया, 5 पे भी मैप नहीं किया, 6 पे भी मैप नहीं किया, 7 पे भी मैप नहीं किया, 8 पे भी मैप नहीं किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उसके यूनिक एलिमेंट्स पे मैप कर रहा है, नॉट एवरी एलिमेंट ऑफ वाई। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स आ जाती है कि इसमें हर एलिमेंट पे मैप कर रहा है, इसमें यूनिक एलिमेंट्स पे मैप कर रहा है।
तो बेसिकली डैट इज़ अ फंक्शन जो एक सेट से दूसरे सेट में मैपिंग करे, और एक सेट के तमाम एलिमेंट्स को अगर हम फंक्शन में पुट करें तो वो उसके मे और मे नॉट बी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट वाई में मैप करे। अब उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि व्हाट इज़ डिपेंडेंट और व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले तो हम लोग इंडिपेंडेंट की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या? अब नाम से ही वाज़ेह हमारे पास एक फंक्शन था y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब मैंने कहा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स टू असाइन टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, मीन्स दैट कि जो एक्स के एलिमेंट्स हैं जो इस फंक्शन में मैंने पुट किए हैं वो तो डिपेंड नहीं कर रहे किसी भी चीज़ के ऊपर। सेट एक्स इज़ नॉट डिपेंडेंट टू एनी वन, मीन्स दैट कि सेट एक्स के तमाम एलिमेंट्स हमने वो पुट करने होंगे सेट वाई के अंदर। तो एक्स क्या हो गया हमारे पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब वाई डिपेंडेंट किस सूरत में होगा? अब जैसे कि हम लोग फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन नहीं आए। यहाँ पे देखो एफ ऑफ टू इज इक्वल टू आया था, बट इन दिस केस एफ ऑफ टू इज इक्वल टू फोर, मीन्स दैट कि जो वाई की वैल्यू है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब वाई इन सब के इक्वल है। मीन्स दैट कि वाई जो है वो डिपेंड किस पे करता है? वाई इज डिपेंडेंट टू फंक्शन, मीन जिस तरह का फंक्शन होगा उस तरह का वाई होगा। अगर एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर है, वन प्लस वाई है या कुछ भी है, वो डिपेंड किस पे करेगा? हमेशा इस फंक्शन पे डिपेंड करेगा। बट एक्स इज़ इंडिपेंडेंट। एक्स क्या है हमारे पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहाँ पे जो छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया है कि एक्स जो है इस जो डोमेन होती है वो हमेशा क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। और जो रेंज होती है, जो आंसर्स हमारे पास आते हैं आफ्टर मैपिंग, वो हमारे पास क्या होती हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल होती हैं। आज के हमने लेक्चर में डिस्कस किया फंक्शंस को, उसके बाद हम लोगों ने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन और रेंज को। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।